मुंबई में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने की खुदकुशी। सीरियल अली बाबा की शूटिंग के दौरान मेकअप रूम में फांसी पर लटका मिला शव। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत की हत्या के एंगल से जांच शुरू। रिश्तेदारों ने सह कलाकार शीजान पर जताया शक। तुनिशा की मां ने शीजान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। तुनिशा सुसाइड केस की हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। सेट पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। दिल्ली के लाल किले से राहुल गांधी के हुंकार का देश में हिंदू मुस्लिम के बीच फैलाई जा रही है नफरत। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा बेवजह हिंदू धर्म पर बयान क्यों देते हैं राहुल की यात्रा में टुकड़े गए। सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं। देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर शहजाद पूनावाला का निशाना। बोले कांग्रेस पार्टी करती है हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, अपना दोष दूसरों पर डालते हैं। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करवाकर इस देश का बंटवारा करवाया, जिस पार्टी ने एक समय पर उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम माइनॉरिटीज का होता है, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि अपना दोष किसी और पर डालने का काम राहुल गांधी करते हैं। देश में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। बोले कोविड नहीं है, कहीं भी कोई मास्क नहीं पहनना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर आरोप। बोले भारत जोड़ो यात्रा तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। यहाँ के सरकार को, बीजेपी को ऐसा हो रहा है, वो डर गए हैं, इसीलिए ये कोविड का बहाना बीच में लाए हैं। दिल्ली में गांधी परिवार के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अभिनेता कमल हसन। बोले भविष्य के साथ भूत को कनेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर बोला जबरदस्त हमला। कहा हमारी यात्रा में जबरदस्त भीड़। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पर राहुल गांधी ने चढ़ाई चादर। इस दौरान कई जगह ट्रैफिक रहा डाइवर्ट। चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए भारत अलर्ट पर है। चीन, जापान, कोरिया, बैंकॉक और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों को किया जाएगा ट्रैक। विदेशी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। कोरोना को लेकर देश में खतरा। केंद्र का राज्यों को निर्देश, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न हो, वेंटिलेटर दुरुस्त रखें। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से कोरोना टेस्ट शुरू। चीन, जापान से आने वालों का लिया जा रहा है सैंपल। कोरोना से जंग पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। कहा राज्यों को किया अलर्ट, भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने के निर्देश। सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हम देश के सभी नागरिक को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, भीड़ में न जाइए। कोरोना पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बोले राज्य में कोरोना गाइडलाइंस का हो रहा है पालन, अस्पतालों को किया गया अलर्ट। यूपी के गोंडा में कोरोना की दस्तक। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 3 मरीज, तीनों को किया गया क्वारंटीन। यूपी के शामली में कोरोना अलर्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां तेज। ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों के बेड पर प्रशासन की खास नजर। चीन में कोरोना में फैलाई दहशत। एक दिन में कोरोना के 3 करोड़ 70 लाख केस। महामारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। चीन के अस्पतालों में भी लगे शवों के ढेर। अस्पतालों में कोविड से मरने वालों के शव बैग में कवर किए जा रहे हैं। चीन के बीजिंग से आई भयावह तस्वीरें। शमशान घाट के बाद लगी शव, वाहनों की कतार। 12 घंटे के इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही है एंट्री। चीन के बीजिंग में मॉर्चरी में ताबूतों में रखे शवों की तस्वीरें आई सामने। सूत्रों के अनुसार चीन कम्युनिस्ट पार्टी के कई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं कोविड संक्रमित। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सर्वे का आदेश। मथुरा कोर्ट ने 20 जनवरी तक मांगी सर्वे रिपोर्ट। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद आदेश। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को मंजूरी मिलने पर वीएचपी नेता आलोक कुमार का बयान। हमें उम्मीद है कि यहां पर भी सर्वे अब पूरा होगा। मथुरा के न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान का
सर्वे करा जाए। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी यह सर्वे अब संपन्न हो जाए। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे का अनुमान, गढ़ी के महंत राजू दास ने किया स्वागत, बोले सर्वे से सच आएगा सामने। मथुरा विवाद को लेकर कोर्ट का एक आदेश आया है सर्वे को लेकर। मैं कोर्ट को आभार व्यक्त करता हूं और मथुरा में विजय मिलने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कल गुड गवर्नेंस डे मनाएगी बीजेपी। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे अटल समाधि पर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में गोवर्धन नाथ मंदिर का किया दौरा, विधि विधान से की पूजा। सीएम योगी ने पीएम मोदी से दिल्ली में की मुलाकात, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। झारखंड के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल से ईडी की पूछताछ खत्म। 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से निकले कुमार जयमंगल। विधायक कैश कांड मामले में हुई पूछताछ। आईसीआईसीआई की पूर्व एमडी चंदा कोचर पर शिकंजा, सोमवार तक सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे कोचर दंपति। वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में कार्रवाई। दिल्ली, यूपी, बिहार में इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी। 4 दिन में 40 जगहों पर आईटी ने मारा छापा। शकील कुरैशी, हाजी सलीम कुरैशी के ठिकानों पर की गई छापेमारी। यूपी के संभल में इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत। राजस्थान में पेपर लीक के बाद छात्रों का हंगामा। पेपर लीक के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द। सीएम गहलोत ने कहा युवाओं के साथ होगा न्याय, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अब तक 40 लोग गिरफ्तार। कोरोना पर अखिलेश ने निकाला नया एंगल, बोले मास्क लगाकर मुंह बंद करना चाहती है सरकार। चीन की तस्वीरें प्रायोजित है। जबरन धर्मांतरण पर अखिलेश यादव का बयान, कहां धर्मांतरण हो रहा है, हमने कहीं नहीं देखा। बीजेपी जनता को डराने की कोशिश कर रही है। कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? हमने तो किसी सड़क पे नहीं देखा, ना किसी कॉलेज में देखा। आप इतने पत्रकार भाइयों बताओ, कहीं देखा हो तो बता दो। ये केवल जनता को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुद्दा उठाती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। यूपी के रायबरेली पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बाबू रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन बांटे। 1062 छात्र छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। बारामूला से हथियारों का जखीरा जब्त। पाकिस्तानी ग्रेनेड और बैलून जब्त। मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या। पहले लाठी डंडे से पीटा, फिर कार से कुचला। आरोपी बीजेपी नेता के होटल पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के दमोह में पत्थर मार कर जवान की हत्या। ड्यूटी के दौरान हुआ हमला। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी के हरदा में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। नशे में धुत सिपाही सुशील मांडवी ने वर्दी उतारकर जमकर किया हंगामा। सिपाही निलंबित। मोतिहारी में चिमनी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने भी दुख जताया। यूपी के अमरोहा में सीएए को लेकर दंगा करने वालों से होगी रिकवरी। अमरोहा में 86 दंगाइयों से 4,27,000 रुपए वसूले जाएंगे। दंगाइयों पर कार्रवाई को लेकर पहला फैसला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। सिलेंडर फटने के बाद घर में लगी भीषण आग। घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क हादसे में वन विभाग के कर्मचारी की हुई मौत। यूपी के एटा में सिक्किम सड़क हादसे में जवान की मौत पर घर में पसरा मातम। जवान के परिजनों और ग्रामीणों में मचा कोहराम। यूपी के ललितपुर में भी जवान की मौत के बाद परिवार में छाया मातम। जवान के जुड़वा बच्चों के जन्मदिन के दिन ही हुई है पिता की मौत। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के रायबरेली में नहर में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने 8 डकैतों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 3 तमंचे, लाखों सामान और गाड़ी की गई बरामद। यूपी के सीतापुर में एक पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। हमले के दौरान 5 साल की मासूम बच्ची हुई घायल। यूपी के अम्बेडकर नगर में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला। चोरी का विरोध करने पर शातिर चोर ने किया वारदात को अंजाम।
गला रेतकर की हत्या। हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा राखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के देवरिया में जालसाजी का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने दोस्त को फंसाने के लिए रची थी साजिश। यूपी के कासगंज में महिला टीचर्स के बीच मारपीट। मामूली विवाद में चले लात और घूसे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के कानपुर में व्यापारी को अपहरण करने का मामला। पुलिस ने मामले में एक कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। मामले में 2 कांस्टेबल सस्पेंड। यूपी के बुलंदशहर में वकील पर फायरिंग। पीड़ित ने न्याय की लगाई गुहार। घटना के बाद वकील संघ में रोष। यूपी के अलीगढ़ में युवक ने पिस्टल से काटा केक। वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के सागर में चला बुलडोजर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा तोड़ा गया। निर्माण में नियमों की अनदेखी का आरोप। यूपी के बदायूं में धर्म परिवर्तन करने का मामला। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी तस्लीम गिरफ्तार। बस स्टैंड के पास अरेस्ट किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंधक बनाकर हुई डकैती का खुलासा। पुलिस ने 8 डकैतों को किया गिरफ्तार। 3 तमंचे, लाखों सामान और गाड़ी बरामद। यूपी के सीतापुर में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। हमले के दौरान 5 साल की मासूम की मौत। पुलिस ने पति पत्नी को हिरासत में लिया। यूपी के जौनपुर में दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। उधार सामान न देने पर की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों से करते थे लूट। कार समेत हथियार बरामद। यूपी के आगरा में जंगल में मिला युवक का शव। सिर में गोली मिली है। पुलिस को मौके से मिला कारतूस। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मदरसों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी। सरकार ने नहीं किया बदलाव। जुमे के दिन साप्ताहिक अवकाश। यूपी के रायबरेली में फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान का फूंका पुतला। कानपुर के गंगा बैराज पर बना बोट क्लब। सैलानियों के लिए खुला। बोट क्लब पर कराई गई गंगा आरती। यूपी के गोंडा में आवारा पशुओं ने ग्रामीण परेशान है। फसल को नुकसान पहुंचाते हैं आवारा पशु। यूपी के बलिया में मौसम का बदला मिजाज। हल्की बारिश के बाद बढ़ी ठंड। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से ठिठुरे लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रशासन अलर्ट पर है। सड़क किनारे सो रहे लोगों को बांटे कंबल। रैन बसेरों में जाने की अपील की गई। मूसलाधार बारिश से सऊदी अरब के मक्का शहर में आई बाढ़। पानी में डूबी सड़कें। तेज धार में बही गाड़ियां। मक्का में अचानक बाढ़ के बाद मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। दक्षिण अफ्रीका में गैस टैंकर में धमाका। धमाके में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। बॉक्सबर्ग में हादसा। रूस में भीषण आग से कम 20 लोगों की मौत। आग पर काबू पाया गया। पेरिस शूटआउट के बाद कुर्दिश कल्चरल सेंटर के बाहर हंगामा। लोगों ने एर्दोगन के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों से झड़प के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कल हुए शूटआउट में 2 की हुई थी मौत। अमेरिका के सिएटल में भारी हिमपात। बर्फ से ढका पूरा इलाका। सड़कों पर जमी बर्फ। रास्ते से बर्फ हटाने में जुटे लोग। अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी पर तालिबान का एक और पहरा। नौकरी पर जाने पर लगाई रोक। शिक्षा का हक मांग रही महिलाओं को पीटा। समर्थन कर रहे छात्रों पर की फायरिंग। कनाडा में शीतकालीन तूफान का अलर्ट। तेज हवाओं और भारी बर्फबारी की संभावना। कई उड़ानें की गई रद्द। स्कूलों को भी बंद रखने के निर्देश। अमेरिकी सदन में अन्य खर्च के विधेयक को मंजूरी। $1.7 ट्रिलियन खर्च करने वाला विधेयक पारित। यूक्रेन को मिलेगी आपातकालीन मदद। इटली के सांसदों ने बजट को मंजूरी देने के लिए रखा विश्वास मत। इतालवी सांसदों ने देर रात किया मतदान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अभियान को आगे बढ़ाएंगे। रूस से युद्ध के बीच ग्लोबल साउथ के साथ मजबूत संबंध की कोशिश करेंगे। रूस और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों ने लोचिन कॉरिडोर पर चर्चा की है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान। कहा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच स्थायी न्यायपूर्ण शांति हासिल करने के लिए किया निवेश।